ये कर्नल साहब कह रहे हैं कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है? नहीं बता सकते आप। सरकार का काम अपने खुद करो ना, खुद पढ़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने काम करो। सरकार कौन रोजगार देती है? अपने कर्म सरकार क्या देगी? काम करेंगे तब ना हम कुछ करेंगे। तो इतनी बेरोजगारी है, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है? नहीं, जरा जोर से बोलिए। नहीं नहीं है नहीं। दोषी। अच्छा, लेकिन लोग तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है बहुत और बहुत भयंकर हाहाकार है देश में। आप कह रहे हैं सरकार का काम ही नहीं है। सरकार का क्या काम? सरकार का काम है जो देख रही है ना इधर उधर, भ्रष्टाचार मिटाना सरकार का काम। भ्रष्टाचार मिटाना सरकार का काम। क्या बेटा, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, तुम भी मानते हो क्या ऐसा? नहीं, रोजगार देना होता है सरकार का काम, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ है, अच्छे से सब चल रहा है। अच्छे से सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है किसी क्या को। नाम है तुम्हारा? मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी यूपी के? मैनपुरी। मैनपुरी के? हाँ जी। अरे तुम तो मुलायम सिंह के इलाके के हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार वहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या आलम है? बिल्कुल बढ़िया है एकदम। 2 घंटे में एक्शन होता है योगी जी का। तो तुम योगी जी के भक्त हो इसलिए कि तुम्हारा भी नाम राजपूत है इसीलिए? नहीं नहीं, योगी जी के भक्त नहीं है। जैसे पहले गुंडागर्दी थी, अब वो खत्म है बिल्कुल। सब लोग आराम से जी रहे हैं, अपना अपना कमा रहे, खा रहे हैं। अपना अपना कमा खा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ओ साहब रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? फोन पर बात कर रहे हो तो थोड़ा हमसे भी बात कर लो। लग तो रहा है ईद मुबारक वाला मामला है ना? तो ईद मुबारक हो तुमको। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। अब्दुल अजीज। अच्छा, ये बताओ कि सरकार का काम रोजगार देना है या नहीं है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल। तो सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है। हाँ, दे रहा, सही दे रहा, अभी दे रहा है? सही दे रहा है? सही दे रहा है, सही दे रहा है? सही दे रहा है अभी। क्या बात कर रहे हो? जी जी, तो तुमको रोजगार मिला हुआ है? हमें तो रोजगार मिला हुआ, पर जो करना है तो मेहनत तो करना ही क्या पड़ेगा। करते हो तुम रोजगार? जो हम रेस्टोरेंट पे जॉब करते हैं सर। रेस्टोरेंट में जॉब करते जी। हो? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि 29% बेरोजगारी है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पर जिनको नहीं मिला वो उनके प्रॉब्लम, पर हम लोगों को तो मिला। जो चल रहा है हमारा सही है सर। सही चल रहा है? सही चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम सर बंगाल से हैं। बंगाल से हो? बंगाल से। बंगाल से यहाँ आकर के काम कर रहे हो और तुमको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं। क्या बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर सर। मोहम्मद अख्तर। तुम भी बंगाल से आए हो? जी जी। हाँ, तुमको भी कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं सर, हम तो खुद से जॉब कर रहे हैं, अपना बस मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी। मतलब तुम भी मानते हो कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है? सर, सरकार कैसे नौकरी देगा? नौकरी तो हम खुद ढूंढेंगे ना सर। अच्छा, जी। लेकिन लोग तो सरकार से मांगते हैं ना कि नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। देखिए, सरकार का काम है, सरकार अपना काम चला रहा है। अब सरकार एक एक बंदे को कैसे नौकरी ढूंढ के देगा? कोशिश तो हमको करना होगा ना सर। जैसे हम अपना घर परिवार चलाना है तो हमको खुद जॉब ढूंढना होगा। सरकार। अच्छा जी। लेकिन पढ़े लिखे जो लोग हैं कह रहे हैं कि ग्रेजुएट को नौकरी नहीं है। जो आप कितना पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं हो? 9th क्लास है। 9th क्लास। तो 9th क्लास वालों को तो कोई परेशानी नहीं है, उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिल ही जा रहा है। जो ग्रेजुएट है उनको परेशानी है। आप अकेले इंतजार कर रहे हैं साहब। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरा 50 है। 50 साल? जी सर, 50 की बल्कि 60 है। 60 है? 60 है। तो आप 50 बोल रहे थे नहीं सर, लड़कियों की तरह। 60 बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, 60 साल। वैसे मुझे लग रहा था कि आप 60 साल के होंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों का, सरकार का काम है रोजगार देना। रोजगार तो है नहीं। बहुत बड़ी। सही कह रहा है सर जी। एक लेबर आदमी 400 रुपये कमाने वाले सरकार क्या नौकरी दे देता है? एक किराए पे रहने जाता है, एक कूलर नहीं लगा सकता है, एक पंखा नहीं लगा सकता है, क्योंकि बिजली बिल इतना आ रहा है। आदमी किराया भरेगा ना, बिजली बिल भरेगा ना, कूलर का पैसा भरेगा। सरकार तो बहुत कुछ बोल देता है, जो बहुत कुछ हमने दे रखा है, दे रहा हूँ, दूंगा, बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन जो करने वाले हैं बस अपना जैसे मजदूरी कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। उसे सरकार को तो सुनने को लिए तो सब सुन लेता है। सरकार ये कह रहा है, वो कह रहा है, लेकिन कुछ मिले तभी तो आदमी उस पर सपोर्ट करे। जो हाँ सरकार हमको दे रहा है। फ्री राशन क्या मिल रहा है? फ्री राशन क्या मिल रहा है? 5 किलो का तुम अपने 4 परिवार में कितना दिन चला लोगे फ्री राशन? और वो लाता दे कहाँ रहा है? सरकार कहाँ से दे रहा है? 1200 रुपये का सिलेंडर लेकर के। सुनो पहले बात सुनो। आगे आ जाओ, तुम सवाल पहले बात सुन लो। 1200 रुपये का सिलेंडर ले रहे हो
हाँ, उसमें अगर तुम्हारे को 5 रुपया कम करके तुमको 5 किलो अनाज दे दिया, क्या दे दिया तुमको? पहले भी तो 5 ही किलो अनाज मिलता था, पैसे लगते थे, अब तो फ्री में मिल रहा आपको। फ्री में क्या फ्री में दे रहा है? कुछ भी नहीं फ्री में दे रहा है। पहले अपना आंकड़ा लगा के तो देखो। रुक जाओ, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ, पहले भी राशन मिलता था 5 किलो, पैसे लगते थे, अब फ्री मिल रहा है ना आपको, मिल रहा है। वही हो गया और गवर्नमेंट कोरोना काल में नहीं, सभी को फ्री मिला, रोजगार बंद था पूरा। वही सब। वो तो अभी वोट लेने की चक्कर है भैया, उसके बाद में कुछ ना मिलने वाला है। अब वो भी 5 किलो निकाल लेगा, 7 किलो दे पहले करके। भी देते थे, अब भी वो देते भी है ना, अभी हम तो अब नहीं देते हैं। सीधे से आनंद देना है मेरे को, अपने जैसे कमाना है, खाना है, जैसे खाऊं वैसे खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। फ्री में मिल रहा है तो दिक्कत हमें क्या, हमें फ्री चाहिए नहीं, वो माने हमें को बिल्कुल नहीं चाहिए फ्री। हम तो जो कमा रहे हैं अपना मेहनत से वही खा रहा हूँ। हमें सरकार की इतना एहसान, जब सरकार 60 साल की उम्र तक में कुछ नहीं दे पाया, सुनो तो, सरकार जब 60 साल में कुछ नहीं दे पाया तो अब क्या तो माने दे देगा 5 किलो राशन से हम जिंदगी गुजारा कर लेंगे? अरे 5 किलो राशन की बात नहीं है, रोड भी बढ़िया बन गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई यार? गुंडागर्दी खत्म, अब तुरंत 2 घंटे में एक्शन है योगी जी का। योगी जी से बहुत लोग यहाँ पर खुश है। हालांकि हम नोएडा में हैं अभी, ये नोएडा का सेक्टर 104 का मार्केट है और युवा कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, परेशान भी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार को रोजगार देना चाहिए, सरकार रोजगार दे नहीं रही है लोग। लेकिन अभी मैं युवाओं से बात कर रहा था तो युवा कह रहे हैं कि सरकार नहीं रोजगार दे सकती है, हमें खुद रोजगार लेना है। तो रोजगार तो अपने आप ही ढूंढना पड़ता है, कोई हमें थोड़ी देना आएगा। अच्छा, नहीं, हमें कौन देने आएगा? तो हमें मार्केट में घूमना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, और जिस चीज़ को हम जानते हैं उसको हमें करना पड़ेगा। लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में बहुत बेरोजगारी है। नहीं, पढ़े लिखे में क्या, अब एक बात बताइए, आप 10,000 की नौकरी मैं करूँगा नहीं, 50,000 की मिलेगी नहीं। एक्सपीरियंस तो मेरा काम करने से बनेगा ना। अगर मैं साल 2 साल 10 साल काम करूंगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी। अब मैं सोच के बैठा हूँ मुझे 50,000 रुपये मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे। जो कोई रखेगा भी तो पहले तो हमारी काबिलियत देखेगा, उसके बाद रखेगा वो। बहुत सा ऐसा है ना कि सर के ये नहीं सोचते कि जो आ रहा है उसे तो लें, छोड़ के बैठ जाएंगे फिर बिल्कुल ही खाली हो जाएंगे। वो भी तो प्रॉब्लम है ना। सोचे कि ज्यादा सही, थोड़ी सी तो ज्यादा होगा, जब जाओगे तो और बढ़ेगा। और जो छोड़ दोगे कि हमें इतना मिलेगा इतना, वो तो मुश्किल है बहुत, फिर तो पीछे चले जाओगे एकदम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीदा जी। तो आपको लगता है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं, बेरोजगारी कोई परेशानी नहीं, ऐसी ज्यादा नहीं। लोगों को खुद ही रोजगार ढूंढना पड़ेगा। हाँ, खुद वो भी ढूंढना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। और देखो जो जितना है ना, अगर जाओगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे, छोड़ के बैठ जाओगे तो कुछ हासिल नहीं है। ये लेकिन अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि सरकार को रोजगार नहीं, देना सरकार चाहिए। की तो ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ। मोदी जी है, उन्हें सब कहते हैं गलत है गलत है। कहाँ कितना वो सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ इतना झेल रहे हैं। वो तो कहीं मेरे नजरों में तो कहीं भी गलत नहीं है, हकीकत में नहीं है, वाकई में नहीं है, इतना नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और भी है, मोदी जी को लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं। अरे एक बात बताइए, जबकि लोगों की जो पहले दिक्कत थी, चोरी की, चकोरी की, छीन की, झपट की, वो सब खत्म हो गई। नोएडा में कितना वो था, योगी जी हैं उनके लिए है कि कितना क्राइम था, कितना था। आज हम 7 सालों के बाद में इतना सुकून से रहते हैं, रात को 3-4 बजे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संजीदा आपका नाम है ना? जी। मैं तो घबराने लगा हूँ, जैसे ही मुस्लिम नाम देखता हूँ तो ऐसा कान में भरा हुआ है कि नहीं, मुस्लिम तो योगी के ही खिलाफ बोलेंगे, मोदी के ही खिलाफ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हम? जब वो काम सही कर रहे हैं तो हम क्यों गलत बोलेंगे? बहुत ज्यादा इतनी सहूलियत है, 7 सालों के बाद में इतना सुकून है कि हम चाहते हैं दिल्ली छोड़ने के बाद ना, मालवीय नगर के बाद हम नोएडा में शिफ्ट है। कहते हैं सब यहाँ रहो, यहाँ बहुत अच्छा है। नोएडा दिल्ली में ये बहुत अच्छा है, यहाँ और भी अच्छा है। इतने भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।